बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाहिरुल बलागा हिस्सा अव्वल, सबक नंबर 125। अल्लाह ताला के फज़ल करम से इल्म मानी से मुतालिक जो अहम बहस थी वो ख़त्म हो गई। 9 अबवाब हम पढ़ चुके हैं। आखिर में ये एक खातिमा है। इस खातिमे में कुछ चीज़ों की तरफ साहिब किताब ने हमें मुतवज्जिह किया है। अगरचे ये भी हम पढ़ चुके हैं तकरीबन, लेकिन अहमियत की पेश नज़र साहिब किताब ने एक बार फिर हमें मुतवज्जिह करने के लिए दोबारा लेकर आए हैं। बाकी इल्म मानी के जो असल और बुनियादी मौज़ूआत हैं वो हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले दो इस्तिलाहात की वजाहत करते हैं। हमारे पास एक इस्तिलाह है मुक्तज़े ज़ाहिर हाल और एक है मुक्तज़े हाल। यानी ज़ाहिर हाल और मुक्तज़े ज़ाहिर हाल ये समझना ज़रूरी है, हाल और मुक्तज़े हाल का समझना ज़रूरी है। मुक्तज़े ज़ाहिर हाल यानी वो कलाम जिसका तकाजा मुखातब का ज़ाहिरी सूरत हाल कर रहा है। मसलन मुखातब खाली ज़हन है, तो अब ये मुखातब का खाली ज़हन होना एक ज़ाहिर हाल है। ये ज़ाहिर हाल तकाजा कर रहा है मुतकल्लिम से कि आपने जो कलाम करना है उसमें ताकीद की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसे मुकाम पर जब मुतकल्लिम बिल्कुल सीधा साधा कलाम करेगा, ताकीद से खाली कलाम करेगा, तो ये होगा मुक्तज़े ज़ाहिर हाल। इसी के साथ हमारे पास एक है मुक्तज़े हाल। मुक्तज़े हाल का मतलब क्या है? यानी मुतकल्लिम जो समझ रहा है कि ऐसा कलाम होना चाहिए। क्या मतलब मुतकल्लिम जो समझ रहा है कि ऐसा कलाम होना चाहिए? इसका मतलब यह है कि देखें, कभी कभार हो सकता है कि मुक्तज़े ज़ाहिर हाल कुछ और हो, ज़ाहिर हाल भी कुछ और हो, और मुक्तज़े ज़ाहिर हाल यानी ज़ाहिर हाल का तकाजा भी कुछ और हो, लेकिन मुतकल्लिम कुछ और समझ रहा हो कि दुरुस्त है ज़ाहिर हाल तो यही है, लेकिन बेहतर यह है कि मैं इस ज़ाहिर हाल की बिना पर गुफ्तगू ना करूं। तो कोई मुश्किल नहीं है। हो सकता है वो मुतकल्लिम यही डिसाइड करे, मुतकल्लिम इसी को बेहतर समझे कि जो ज़ाहिर हाल है इसी के मुताबिक गुफ्तगू करना चाहिए, तो ये भी ठीक है। और हो सकता है मुतकल्लिम ये डिसाइड करे कि नहीं, जो ज़ाहिर हाल का तकाजा है इस तरह गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, बल्कि गुफ्तगू किसी और तरह होनी चाहिए। मसलन ज़ाहिर हाल तो ये है कि जो मुखातब है वो खाली ज़हन है, लेकिन मुतकल्लिम ये समझ रहा है कि दुरुस्त है ये खाली ज़हन है, लेकिन इस बंदे के सामने गुफ्तगू जो है वो ताकीद के साथ होनी चाहिए। ये बंदा ही ऐसा है, बाज़ शवाहिद व कराइन की बेस पर वो ऐसा कर रहा है, तो यह है मुक्तज़े हाल, मुतकल्लिम जो समझता है। बात बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मुख्तसर खुलासा करके बताता हूँ। मुक्तज़े ज़ाहिर हाल यानी मुखातब का जो ज़ाहिरी सूरत हाल है वो जिस कलाम का तकाजा करता है वो है मुक्तज़े ज़ाहिर हाल। मुक्तज़े हाल यानी मुतकल्लिम जो समझ रहा है कि ऐसा कलाम होना चाहिए वो है मुक्तज़े हाल। कोई मुश्किल नहीं है। यहां पर एक नुक्ते को समझें, वो ये कि मुक्तज़े हाल आम है, मुक्तज़े ज़ाहिर हाल खास है। मुक्तज़े हाल का जो दायरा है वो वसी है मुक्तज़े ज़ाहिर हाल की निस्बत। वो कैसे? वो ऐसे कि हो सकता है, और अक्सर ऐसे ही होता है, कि जो ज़ाहिर हाल का तकाजा होता है मुतकल्लिम उसी बुनियाद पर गुफ्तगू भी करता है। यानी अक्सर ऐसे ही होता है कि मुक्तज़े हाल वही मुक्तज़े ज़ाहिर हाल ही होता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि मुक्तज़े हाल कुछ और होता है और मुक्तज़े ज़ाहिर हाल कुछ और होता है, और वहाँ पर मुक्तज़े हाल की बुनियाद पर यानी मुतकल्लिम जो समझ रहा है कि ऐसा कलाम होना चाहिए वो ज़्यादा फसीह व बलीग होता है। तो अब यहाँ पर खातिमे में यही चीज़ बताई जा रही है कि बलीग कलाम वही है कि जो मुक्तज़े हाल के मुताबिक हो,
और असल ये है कि मुखातब का ज़ाहिरी सूरत हाल जिस कलाम का तकाजा कर रहा होता है, यानी मुक्तज़े ज़ाहिर हाल, मुतकल्लिम उसको समझकर उसी के मुताबिक कलाम करे। असल ये है कि मुतकल्लिम जो कलाम ला रहा है यानी मुक्तज़े हाल, अक्सर मुक्तज़े ज़ाहिर हाल ही होता है, असल यही है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि मुतकल्लिम ज़ाहिर हाल के मुताबिक नहीं बल्कि फ़कत हाल मुखातब के मुताबिक गुफ्तगू कर रहा होता है। क्या मतलब? ज़ाहिर हाल के मुताबिक गुफ्तगू नहीं करता, बल्कि जो वो समझ रहा है, मुतकल्लिम जो समझ रहा है कि ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए, अगरचे खाली ज़हन है मसलन, लेकिन गुफ्तगू में ताकीद होनी चाहिए। अगरचे ये मुतरद्दिद है लेकिन गुफ्तगू खाली ज़हन वाली होनी चाहिए। तो जो मुतकल्लिम समझ रहा है कि ऐसी गुफ्तगू होनी चाहिए तो वो गुफ्तगू करता है। ऐसा क्यों करता है? बाज़ अगराज़े बलागी के तहत। मसलन ज़ाहिर हाल ये था कि बग़ैर ताकीद के कलाम करता, लेकिन मुतकल्लिम ताकीद के साथ कलाम लेकर आता है। कलाम जिस हाल के लिए आता है उसका किसी और हालत के लिए लेकर आना, ये भी बलागत का एक शोबा है। यानी अगर कोई मुतरद्दिद है उसके लिए आप ताकीद वाला कलाम लेकर आते हैं बिल उमूम। असल ये है कि ज़ाहिर हाल की बिना पर जो मुतरद्दिद है उसके सामने मुक्तज़े ज़ाहिर हाल यह है कि ताकीद वाली गुफ्तगू की जाए। लेकिन अगर आप वहाँ पर बाज़ अगराज़ बलागी के तहत, बाज़ कराइन के तहत वहाँ पर आप खाली ज़हन वाला कलाम करते हैं तो ये भी क्या है? बलागत है। इसमें इससे भी कलाम में बलागत पैदा हो जाती है। हर वो कलाम जो मुक्तज़े ज़ाहिर हाल यानी मुखातब के ज़ाहिरी सूरत हाल के मुताबिक होगी वो मुक्तज़े हाल की भी मुताबिक होगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो कलाम मुक्तज़े हाल के मुताबिक हो वो मुक्तज़े ज़ाहिर हाल की भी मुताबिक हो, क्योंकि हो सकता है कि मुतकल्लिम कुछ और समझ रहा हो जबकि ज़ाहिरी सूरत हाल कुछ और हो। मुतकल्लिम कुछ और समझ रहा हो इसका मतलब ये नहीं है कि मुतकल्लिम गलती कर रहा है। मुतकल्लिम को इल्म नहीं है कि मुखातब मसलन मुतरद्दिद है कि नहीं है, जाहिल है कि नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि बाज़ कराइन व शवाहिद ऐसे हैं कि जिसकी बिना पर अगरचे मुतकल्लिम समझ रहा है कि मसलन मुखातब जो है मुतरद्दिद है या मुखातब जो है वो खाली ज़हन है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर हाल के मुताबिक गुफ्तगू नहीं करता, कलाम लेकर नहीं आता। क्यों? वो बाज़ अगराज़ बलागी होते हैं जिसकी बिना पर वो ऐसा करता है। इबारत की तरफ आते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। खातिमतुन अलिमता अन्नल बलागत मुतवक्किफ़तुन अला मुताबिक़तिल कलाम लिमुक़्तदल हाल व रअयत फ़ीमा तक़द्दम मिनल अहकाम अन्न मुक़्तदल हाल यजरी अला मुक़्तदल ज़ाहिर व हाज़ा बित्तबअ हुवल अस्ल वलकिन कद युअदलु अम्मा यक़्तज़ीहि ज़ाहिर इला ख़िलाफ़िही मिम्मा यक़्तज़ीहिल हाल फ़ी बाज़ मक़ामातिल कलाम लिएतिबारात यराहल मुतकल्लिम वक़द तक़द्दम कसीरुन मिन ज़ालिकल उदूल अल मुसम्मा बिइख़राजिल कलाम अला ख़िलाफ़ि मुक़्तज़ा ज़ाहिर फ़िल अब्वाब मिन अस्साबिक़ति नहव। फरमाते हैं कि आप इस बात को जान चुके हैं कि जो बलागत है वो मौकूफ़ है मुक्तज़े हाल पर, यानी वही कलाम बलीग होगी कि जो मुक्तज़े हाल के मुताबिक होगी। और साथ आप इस चीज़ को भी जान चुके हैं कि असल ये है कि जो मुखातब का ज़ाहिरी सूरत हाल होता है उसी के मुताबिक कलाम लाई जाए। मुतकल्लिम अक्सर ऐसा करते ही है, यानी मुतकल्लिम मुखातब के ज़ाहिरी सूरत हाल के मुताबिक ही कलाम कर रहा होता है। और यही असल भी है कि इंसान पहले मुखातब के ज़ाहिरी सूरत हाल को समझे और फिर उसी के मुताबिक कलाम भी करे, यानी मुक्तज़ा ज़ाहिर हाल। और जो मुक्तज़े हाल होता है अक्सर वो मुक्तज़े ज़ाहिर हाल भी होता है, असल यही है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मुक्तज़े ज़ाहिर हाल कुछ और होता है, मुक्तज़े हाल कुछ और होता है। मुतकल्लिम कुछ और समझ रहा होता है कि नहीं दुरुस्त है, ज़ाहिर हाल तो यही है, लेकिन हमें इस ज़ाहिर हाल के मुताबिक कलाम नहीं करना चाहिए
बल्कि इसके अलावा किसी और तरीके से कलाम करना चाहिए। बास करैन और शवाहिद होते हैं कि जिसकी बिना पर वो ये फैसला कर रहा होता है। अब यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि ये कलाम फसीह व बलीग नहीं है, नहीं, ये कलाम फसीह व बलीग है, क्योंकि मुक्तज़े हाल के मुताबिक है। मुतकल्लिम जो समझ रहा है कि ऐसा कलाम होना चाहिए वो तो है ना, मुक्तज़े हाल के मुताबिक तो है, लेकिन मुक्तज़े ज़ाहिर हाल के मुताबिक नहीं है। ऐसा करता क्यों है? ऐसा बाज़ अगराज़ बलागी के तहत करता है। और फरमाते हैं कि आपने पहले के अब्वाब में देखा भी कि काफ़ी सारे जगहों पर हमने देखा कि ज़ाहिर हाल का तकाजा कुछ और था, हाल का तकाजा कुछ और था। वहाँ पर हम कलाम को ज़ाहिर हाल के मुताबिक लेकर नहीं आते थे, बल्कि हम कलाम को मुक्तज़े हाल के मुताबिक लेकर आते थे। क्यों? बाज़ अगराज़ बलागी के तहत। अब यहाँ पर बाज़ मकामात को बतौर मिसाल लेकर आए हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मसलन वज़उल मुज़मर मौज़िअल मुज़हर, कभी कभार हम इसमें ज़ाहिर की जगह पर इसमें ज़मीर रख देते हैं, हालांकि इसमें ज़मीर मसलन जो गायब का होता है वहाँ पर रखा जाता है जहाँ पर उसका मर्जा उससे पहले गुजर चुका होता है। लेकिन हम कभी कभार ऐसा करते हैं कि इसमें ज़मीर रख देते हैं इसमें ज़ाहिर की जगह पर, उस ज़मीर का पहले मर्जा गुजरा ही नहीं होता। मसलन खुदावंद तबारक व तआला का फरमाना है कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि खुदा एक है, सूरतुल इखलास आयत नंबर 1। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हुवा को दरमियान में लेकर आए हैं। ये जो मुकाम है ये ज़मीर का नहीं है, ये इसमें ज़ाहिर का है, क्योंकि पहले इसमें ज़ाहिर आए फिर उसके बाद कोई ज़मीर आए जो उसकी तरफ पलटे, लेकिन हुआ से पहले कोई इसमें ज़ाहिर आया ही नहीं है कि जिसकी तरफ ये ज़मीर पलटे। ऐसा क्यों किया गया है? बाज़ अगराज़ बलागी के तहत। अब यहाँ पर कलाम ठीक है, मुक्तज़े ज़ाहिर हाल के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन मुक्तज़े हाल के मुताबिक है। मुक्तज़े ज़ाहिर हाल ये था कि यहाँ पर कोई इस्म आता, वज़उल मुज़हर मौज़िअल मुज़मर। इसी तरह कभी कभार इसमें ज़मीर की जगह पर इसमें ज़ाहिर को रख दिया जाता है। ज़ाहिर हाल का तकाज़ा यह होता है कि आप ज़मीर लाएं, लेकिन हाल का तकाज़ा यह होता है कि आप इसमें ज़ाहिर को लेकर आएं। क्यों? बाज़ अगराज़ बलागी के तहत। जिस तरह के मसलन एक हदीस है, बाज़ के मुताबिक ये हदीस की जुमलात हैं और बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक ये एक अरबों का फ़कत एक मक़ूला है, कोई ज़रबुल मिसल है मसलन। लेकिन बाज़ अहले सुन्नत और शिया किताबों में ये हदीस मौजूद है, मसलन कंजुल उम्माल में है। इसी तरह शिया भी बाज़ किताबों में है, मसलन अल इख्तिसास में है। खैरुन्नास मन इंतफ़ा बिहिन्नास, लोगों में से बेहतरीन वो है कि जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। अब यहाँ पर जो दोबारा अन्नास का लफ्ज़ आया हुआ है इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं है कि तीन ही वैसे लेकर आए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी यहाँ पर अगर इसमें ज़मीर आता तो काफ़ी था, जब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें ज़ाहिर को लेकर आए हैं बाज़ अगराज़ बलागी के तहत। इसी तरह तंज़ीलो कुल्ल मिन खाली ज़हन वल मुतरद्दिद वल मुनकिर मंज़िलत साहिबिही। इस बारे में हम तफसील से पढ़ चुके हैं कि एक है हमारे पास खाली ज़हन, एक है हमारे पास मुतरद्दिद और एक है हमारे पास मुनकिर। मुखातिब की तीन हालतें हैं। फिर होता यह है कि कभी कभार मुतकल्लिम खाली ज़हन को मुतरद्दिद की जगह पर फ़र्ज़ करता है, कभी उसको मुनकिर की जगह पर फ़र्ज़ करता है। इसी तरह कभी मुतरद्दिद को खाली ज़हन की जगह पर फ़र्ज़ कर देता है, कभी उससे मुनकिर की जगह पर फ़र्ज़ करता है। इसी तरह मुनकिर को कभी खाली ज़हन की जगह पर और कभी मुतरद्दिद की जगह पर फ़र्ज़ कर रहा होता है। इस तरह इसकी 6 हालतें बन जाती हैं। अब अगर एक बंदा है वो खाली ज़हन है, ये मुतकल्लिम साहब उसको मुतरद्दिद की जगह पर फ़र्ज़ करके क्यों ताकीद के साथ कलाम कर रहा है? बाज़ अगराज़ बलागी के तहत ऐसा होता है। इसी तरह तंज़ीलुल आलिम मंज़िलतल जाहिल व मिस्लुहु तजाहुलुल आरिफ व हुवा सौकुल मालूम मसाकल मजहूल बिअन यजअल आरिफ बिशै नफ्सहु जाहिलन बिही व ज़ालिका लिअग़रादिन सबक़त फ़ी मबहथ ख़ुरूज अल-अल्फ़ाज़ इस्तिफ़हाम अन मानाहा अल-असली व सयाती फ़ी इल्मिल
बदी व बकिया मिन हाज़ल क़बील अनवाउन उख़रा कसीरा। इसी तरह मसलन पहले गुजर चुका है कि आप एक मुखातब आलिम को जाहिल की जगह पर फर्ज करते हैं, एक मुखातब जाहिल को आलिम की जगह पर फर्ज करते हैं, या मसलन आपको एक चीज़ के बारे में इल्म होता है लेकिन आप अपने आप को उस चीज़ से जाहिल फर्ज कर रहे होते हैं। आप ये इम्प्रेशन दे रहे होते हैं सामने वाले को कि मुझे तो इस चीज़ का इल्म नहीं है, तजाहुलुल आरिफ, यानी आप जान रहे होते हैं कि आप जानते हैं कि मुझे इस चीज़ का इल्म है, लेकिन आप जाहिर ये करते हैं कि नहीं, मुझे तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है। ऐसा आप क्यों करते हैं? ऐसा आप बाज़ अगराज़े बलागी के तहत करते हैं कि जो हम पहले पढ़ चुके। मसलन बाब इस्तिफ़हाम में, अल्फाज इस्तिफ़हाम में हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि कभी कभार जो मुतकल्लिम होता है उसको इस चीज़ के बारे में, एक चीज़ के बारे में इल्म होता है, लेकिन फिर भी वो सामने वाले से सवाल करता है अपने आप को जाहिल फर्ज करते हुए। क्यों ऐसा करता है? बाज़ अगराज़ बलागी के तहत इस बारे में तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है और बाज़ मबाहिस इल्म बदी से मुख्तस है जो कि बाद में आएंगी। अब इस बारे में तो हम गुफ्तगू कर चुके हैं। बाज़ और अगराज़ बलागी भी हैं, बाज़ और इस तरह की चीज़ें भी हैं कि जहाँ पर मुक्तज़े ज़ाहिर हाल कुछ और होता है और मुक्तज़े हाल कुछ और होता है, वहाँ पर कलाम मुक्तज़े ज़ाहिर हाल की बिना पर नहीं लाई जाती बल्कि मुक्तज़े हाल की बिना पर लाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ पर भी बाज़ अगराज़ बलागी के तहत होता है। तकरीबन कोई 6 और भी चीज़ें साहिब किताब ने बयान की हैं, तो वो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।